बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, चैप्टर नंबर 14 में क्यूएम में एक न्यू क्वेश्चन था, उसकी डिस्कशन रहती थी, तो काफ़ी बच्चे पूछते रहते, तो मैंने कहा ये भी डिस्कस करके गेम ख़त्म करें। ठीक है जी। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि कंसीडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। हमारे पास जो क्लेम है, ठीक है, पॉपुलेशन प्रपोर्शन, तो P लेस देन 0.7 है। अगर P लेस देन 0.7 है तो मुझे पता है ये अल्टरनेट हाइपोथेसिस है या H1 है। ठीक है, ये मेरे पास H1 है। अच्छा, प्रपोर्शन स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास 0.0092 आ गया, सैम्पल प्रपोर्शन 0.684 आ गया, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 10% है। क्योंकि H1 लेस देन है और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 10% है, तो ये वन टेल होगा। ठीक है, ये वन टेल होगा। अच्छा जी, और एग्जामिनर ने बता भी दिया भाई वन टेल टेस्ट है, तो हमने चेक भी कर लिया था, एग्जामिनर ने बता दिया वन टेल टेस्ट है और एन इज़ मोर देन 30 है, और अगर एन इज़ मोर देन 30 हो तो हमें पता है जी टेस्ट लगता है। हमें क्या पता है? जी टेस्ट लगता है। और वैसे भी क्वेश्चन जो है वो पॉपुलेशन प्रोपोर्शन का, पॉपुलेशन प्रोपोर्शन में लगता ही जी टेस्ट। अगर ये ना भी बात बताई थी तो हमने फिर भी जी टेस्ट लगाना था। टेस्ट द हाइपोथेसिस वेदर टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। कहता है बताओ टेस्ट करके कि नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करना है। आंसर इसका बनता है रिजेक्ट। वो क्यों बनता है वो मैं रीज़न बता दूँ। ठीक है। अच्छा, सम टाइम कुछ ये भी ऑप्शन देखने को मिलती है कि कांट बी डिटरमिन, किधर गया, हाँ, कांट बी डिटरमिन बिकॉज सैम्पल साइज इज नॉट गिवन। कि सैम्पल साइज तो क्वेश्चन में एन गिवन ही नहीं है। अगर क्वेश्चन में एन गिवन ही नहीं है तो पॉपुलेशन प्रपोर्शन का फॉर्मूला बेकार हो जाएगा। तो पॉपुलेशन प्रपोर्शन का फॉर्मूला ये है, पॉपुलेशन प्रपोर्शन का फॉर्मूला ये है कि जो हम जी टेस्ट यहाँ पे लगाएंगे, क्योंकि जी टेस्ट यहाँ पे लगना है पॉपुलेशन प्रपोर्शन का, सैंपल प्रपोर्शन माइनस पॉपुलेशन प्रपोर्शन स्क्वायर रूट ऑफ पी क्यू डिवाइडेड बाय एन, पी क्यू डिवाइडेड बाय एन। अच्छा, ये वाला मेरे पास फॉर्मूला लगना है। अब सैंपल प्रपोर्शन मेरे पास है, ये सैंपल प्रपोर्शन किधर गया, ये सैंपल प्रपोर्शन आ गया, ये पॉपुलेशन प्रपोर्शन आ गया, इनके ये भी है, ये भी है, पी क्यू भी है, एन नहीं है मेरे पास। उसने कहा एन इज मोर देन 30, 30 से ज्यादा ऊपर कितना होगा। अच्छा, एन क्योंकि मेरे पास नहीं है तो दैट्स वाई कुछ बच्चे कहते हैं कांट बी डिटरमिन बिकॉज सैंपल साइज इज नॉट गिवन। तो सैंपल साइज बिल्कुल गिवन नहीं है, और अगर सैंपल साइज गिवन ना हो तो हम वाकई में बात ऑप्शन डेल्टा से ही बनती है कि हम डिटरमिन नहीं कर सकते। बस एग्जामिनर यहाँ पे ट्रिक खेला, एग्जामिनर ट्रिक क्या खेला, एग्जामिनर ने क्या कर दिया, आपको पापू प्रपोर्शन स्टैंडर्ड डेविएशन बना बनाए दे दिया। यानी कि जो 0.0092 है ये इस सारे का आंसर है। स्क्वायर रूट ऑफ पी क्यू ओवर एन, स्क्वायर रूट ऑफ पी क्यू ओवर एन, हमें एन चाहिए ही नहीं, हमें एन चाहिए नहीं, बिकॉज स्क्वायर रूट पी क्यू एन का फॉर्मूला जो है आंसर है 0.0092, एग्जामिनर ने गिवन कर दिया। ठीक है जी, बस ठीक है, गेम इज ओवर नाउ। तो वैल्यूज पुट करेंगे सबसे पहले यहाँ पे हम। ठीक है जी। अच्छा जी, वैल्यूज पुट कर लेते हैं। सैंपल प्रपोर्शन किधर गया हमारे पास, सैंपल प्रपोर्शन 0.684। तो सैंपल प्रपोर्शन, अब इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करो, तो सैंपल प्रपोर्शन आ गया 0.684 माइनस व्हाट इज द पॉपुलेशन। ये सैंपल प्रपोर्शन है, ये पॉपुलेशन का प्रपोर्शन है। तो पॉपुलेशन का प्रपोर्शन कितना आ गया मेरे पास, 0.7 क्वेश्चन में गिवन, तो यहाँ पर आ जाएगा 0.7। ठीक है जी, डिवाइडेड बाय कर देंगे, ये सारे के सारा नीचे वाला हिस्सा ऑलरेडी एग्जामिनर ने गिवन कर दिया, दैट इज दी 0.0092। तो यहाँ पर आ जाएगा 0.0092। ठीक है जी, तो शाबाश, इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। अच्छा जी, जब इसको सॉल्व करें तो हमारे पास आ जाता है -1.74, -1.74। अब इस -1.74 को हम क्या कहते हैं, सिग्निफिकेंस लेवल। तो सिग्निफिकेंस लेवल वन टेल है, 10% है, वन टेल है। तो 10% वन टेल में जी की वैल्यू हमें याद की होती है, वैसे टेबल से भी आ जाती है लेकिन हमने याद की हुई है। वो वैल्यू क्या है मैं आपको टेबल से पहले शो करवाता हूँ, फिर यहाँ पे लिखता हूँ। अच्छा, वैल्यूज़ के लिए आ जाए, हमारे पास चैप्टर नंबर 14 है, चैप्टर नंबर 14 आ गया, और ये हमारे पास टेबल आ गई, यहाँ पे वैल्यू सारी हमने याद की, ये आ गया। ठीक है। अच्छा जी, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 10% है, और 10% में हमने देखना है वन टेल, तो वन टेल में 10% की वैल्यू होती है 1.28। तो ये 1.28 हमारे पास आ गया। ठीक है, तो 1.28 हमने लिख लेंगे। ठीक है। अच्छा जी, तो अल्फ़ा कितना आ गया हमारे पास, ये 10%, ये आ जाएगा 1.28। तो हमने यहाँ पे इसको कंपेयर करना है, ये हमारे पास जी की वैल्यू आ गई। ठीक है,
माइनस ये शो कर रहा था कि लेफ्ट साइड पे जा रही है, ठीक है, नेगेटिव वैल्यूज आ रही है, तो माइनस साइन को इग्नोर करें और इसको हम कंपेयर करेंगे किससे, अल्फा से, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो हमारा टेस्ट ये होता है कि अगर हमारे पास जी टेस्ट, तो जी की जो कैलकुलेशन होती है, जी कैलकुलेटेड, अगर जी कैलकुलेटेड लेस आ जाए अल्फा से, जी कैलकुलेटेड लेस आ जाए अल्फा से, तो हम क्या करते हैं, एच नॉट इज एक्सेप्टेड, एच नॉट इज एक्सेप्टेड, ठीक है। अच्छा, ये हमारा कंक्लूजन होता है, ये हमारा कंक्लूजन होता है। कंक्लूजन जो है काफ़ी टीचर क्रिटिकल रीजन से भी करवाते हैं, वो ऐसे करें जो क्रिटिकल रीजन हम बना रहे होते हैं, ठीक है। तो ये रिजेक्शन रीजन हो जाएगा और ये एक्सेप्टेंस रीजन हो जाएगा, ठीक है, ऐसे ही करते हैं। तो ये आसान सा तरीका है, ठीक है, कंक्लूजन का। जी कैलकुलेटेड अगर लेस से अल्फा से, तो एच नॉट इज एक्सेप्टेड, और अगर सेकंड क्या, और अगर ये जी कैलकुलेटेड ग्रेटर हो जाए अल्फा से, अल्फा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होता है, तो उस केस में एच नॉट इज रिजेक्टेड हो जाता है, ठीक है, एच नॉट इज रिजेक्टेड। और इस केस में हमने जो लेस और ग्रेटर है, ये सो ओनली सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज को देख के करना है, ठीक है, ओनली यूजिंग न्यूमेरिकल वैल्यू, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू को कंसीडर करना है, कंसीडर ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू, साइन को इग्नोर करना है, ठीक है जी, इग्नोर साइन, साइन को इग्नोर करना, जबकि क्रिटिकल रीजन के केस में साइन को देखना पड़ता है हमें। अच्छा जी, यहाँ पर आ जाए। अच्छा, 1.75 हमें माइनस से कोई लेना देना नहीं है, तो माइनस को करो मिस, ठीक है। अल्फा कितना आ गया, 1.28, तो यहाँ पर आ गया अल्फा, ये जी कैलकुलेटेड आ गया, और इसको हमने कंपेयर किया अल्फा से, अल्फा आ गया 1.28। तो देखें, चेक करें, जी कैलकुलेटेड, जी कैलकुलेटेड, ये जी कैलकुलेटेड है ना मेरे पास, ठीक है जी। अच्छा जी, 1.74 ये जी कैलकुलेटेड है, जो कि ग्रेटर है किससे, अल्फा से। अगर ऐसा है तो हम कहेंगे एच नॉट इज रिजेक्टेड, तो ये एच नॉट ऐसे रिजेक्ट होगा, और यही हमारा आंसर है। और ये लिखा हुआ है, टेस्ट हाइपोथेसिस नल हाइपोथेसिस विल बी रिजेक्टेड, हम रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये बच्चों इसका सोल्यूशन था, ठीक है। होप सो आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ आ गई है तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बता दें कि सर वी हैव डन, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।